तो जिस भी विद्यार्थी ने रीट मेंस 2026 का एग्जाम दिया उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अंतर्गत बहुत ही सारे विद्यार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इसके अंतर्गत आंसर की अब कब आने वाली है। तो फाइनली रूप से आपकी आंसर की है जो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है। और इसके साथ बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट भी उठ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इससे उदास भी है कि इसके अंतर्गत कुछ विद्यार्थी के अभी कमेंट आने लग रहे थे। एक दो विद्यार्थी कमेंट आई, एक के 98 थे और बोल रहा है सर मेरे तो 81 हो गए हैं। और एक के 90 थे, ऐसी कैटेगरी थी, पता नहीं कौन सी, बोल रहा था कि मेरे वापस से 85 हो गए हैं। यानी ज्यादातर विद्यार्थियों के लगभग अपन देखते हैं तो बहुत सारे कमेंट थे, तो लगभग हर किसी के यही प्रॉब्लम आ रही है कि यानी कम ही हुए, ज्यादा नहीं हुए। तो देखो उससे निराश नहीं होना है। अभी आंसर किया ये वो बोल रहे हैं कि हम इसका आंसर ये मान रहे हैं। और फिर यदि अपन जैसे ही ऑब्जेक्शन लगाएंगे, अभी आपके ऑब्जेक्शन शुरू होंगे, तो जैसे ही ऑब्जेक्शन लगाएंगे आपके वापस से ये बढ़ जाएंगे। जैसे अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए, चाहे वो आरपीसी के हुए हो, आरएसएसएम बोर्ड के हुए, उसमें वापस से क्यों से डिलीट भी होते हैं विद्यार्थियों। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अब ठोस मान ही लिया है कि नहीं हम तो यही मान रहे। जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्शन सटीक होगा तो वो पूर्ण रूप से क्वेश्चन में बदलाव कर दिया जाएगा और वो आपको फायदा मिल जाएगा। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये 1-2% का आंकड़ा नहीं है, लगभग अपन काउंट करते हो तो ये 10+ का आंकड़ा जाता है और इतने क्वेश्चन डिलीट होते भी है और हुए हैं। आप देखोगे तो अभी जैसे पशु परिसर का एग्जाम हुआ था, मान लो 6 सितंबर हुआ था, उसमें एक शिफ्ट थी जिसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। और अभी जो पिछला जो आरएस हुआ था 23 वाला, उसके अंतर्गत भी 5 से 7 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए थे। तो आपके ये सब वहां तो उतने ही कमी थी, अब आपके यहाँ पर ज्यादा होंगे तो इससे भी ज्यादा डिलीट हो जाएंगे। एक 2018-19 का एग्जाम हुआ था जिसके अंतर्गत एग्जैक्ट कौन सा मतलब पेपर था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसके अंतर्गत 13 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। तो ये भ्रम मत रखिए कि इतने क्वेश्चन कैसे डिलीट होंगे। यदि गलतियां आई तो उसमें आपने थोड़ी गलतियां की है, इसमें आपको कौन सी डरने की बात है। वो तो मतलब पेपर सेटर की गलतियां हैं, या फिर देखो उनकी भी गलतियां नहीं होती। कभी कभार क्या है, वो 2-3 रिसोर्स से पेपर बनाते हैं, कभी इस रिसोर्स से बनाते हैं तो कभी इस रिसोर्स से बनाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे उठाते हैं ना, इस रिसोर्स से कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो फिर आप दूसरी किताब में देखते हो तो फिर वो गलत निकलता है, तो फिर वो दोनों में कभी कभी कुछ क्वेश्चन अलग हो जाते हैं तो उस वजह से भी डिलीट हो जाते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपके 80+ क्वेश्चंस वाले तैयार है। देखो किस तरीके से आपको मैंने बताया है कि किस सेट में कितने क्या मतलब आपके कट ऑफ रहेगी वो भी देखने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर थंबनेल पर लिखा नहीं, रिजल्ट के संबंध में वो भी अपडेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट के संबंध में ही अपडेट बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे थे तो एक साथ ही बता देता हूँ। देखो आपको मैं बता देता हूँ कि फिर अपन कट ऑफ के बारे में कैटेगरी वाइज भी चर्चा करने वाले हैं। और ज्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ आपकी वापस से क्वेश्चंस है जो डिलीट हो जाएंगे जब आप आपत्ति लगाओगे, तो वो मतलब क्वेश्चंस को आपको बोनस फायदा मिल जाएगा। अभी मतलब हताश होने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना आप इसको देखकर ये जो लोड अपने ऊपर ले रहे हो ना, ये मतलब थोड़ा सा फालतू का लोड है, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं तो उनको पता नहीं है, बाकी पुराने हैं वो तो उनको तो पता है कि वापस से डिलीट हो जाते हैं। जो मतलब अभी इस ग्राउंड के अंदर उतरे हैं तो उनको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। बाकी रिजल्ट के संबंध में आपको बता दूं कि मार्च के आपके एंडिंग के अंतर्गत आने वाला है। जहां तक अनुमान है कि मार्च का एंडिंग और जो अप्रैल का शुरुआती माह है जहां पर आपकी एसआई का होने वाला एग्जाम, उससे पहले पहले आ जाएगा, यहाँ पर रीट का रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी के मतलब आ रहे हैं कि सर इसके अंदर जो भी डिलीट होने वाले क्वेश्चन है ना वो बता दी। तो देखो मैं ये पूरी मेहनत कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपके, वैसे तो मैंने बता रखा है। देखो विद्यार्थी यहाँ पर यदि आप जाओगे तो ये वीडियो यहाँ पर पीकेबी एजुकेशन चैनल के ऊपर ही यहाँ पर डला हुआ है, 2 वीक पहले डला हुआ है और लगभग 10 से 11 हजार बच्चों ने देखा है। यहाँ पर संपूर्ण मैंने ये देखो हर एक क्वेश्चंस और नीचे यहाँ पर सोर्स के साथ बता रखा है। फिर भी मैं दोबारा बता दूंगा यदि आप सब्जेक्ट वाइज बताते हो कि यहाँ पर हमारे भी डाउट है, यहाँ पर संपूर्ण सभी क्वेश्चंस का बता रखा है एकदम, मतलब ऑथेंटिक सोर्स है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि ये यहाँ से लिया है वगैरह सोर्स। और दूसरी बात यहाँ पर है कि सर हमें और देखना है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे इसमें बहुत टाइम लगता है, आप क्वेश्चन बताते हो कि ये क्वेश्चन डाउट वाला, ये तो उसमें हम रिसोर्स ढूंढते हैं कि किस तरीके। उसके बाद मैं थोड़ी कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा विद्यार्थी, 1 मिनट समय लेना चाहूंगा। उसके अंतर्गत हमारा भी टाइम लगता है, तो हम यही चाहते हैं कि यदि आपका डाउट है ना, जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे हिंदी के अंतर्गत डाउट है,
तो और प्लस जीके के अंतर्गत डाउट है कुछ, मतलब कहते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत डाउट है। तो जो भी आपका डाउट है ना, वो क्वेश्चंस यदि आप लिख देते हो ना, फिर हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंसों पर मेहनत करें। नहीं तो क्या है कि इसके अंतर्गत पूरी एक बहुत बड़ा इसके अंतर्गत रिसोर्स के माध्यम से बहुत इसके अंतर्गत मेहनत लगती है, यानी चार चार बुकें एक सोर्स के लिए ढूंढनी पड़ती है कि किसी भी बुक में मिल जाए कि ये मतलब गलत है और सर मतलब ऑथेंटिक बुक से, तो फिर अपन वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो वो आप बता दीजिए और फिर मैं आपको और बता दूंगा। नहीं तो मैंने बता भी रखा है इस वीडियो के अंतर्गत, वो भी आप देख सकते हो। अब अपन यहाँ पर कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस भी विद्यार्थी के ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ का हुआ जो मार्केट बनाया जा रहा है उस आधार पे नहीं रहने वाली है। कुछ स्टूडेंट 100 प्लस बता रहे हैं, कुछ इतनी। देखो वो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 प्लस नहीं है, एक आध दो बच्चों के हो भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट फिर भी इस पेपर के देखते कोई भी रोबोट टाइप का बच्चा होगा ना, वही यहाँ पर ला सकता है 90 के आसपास। नहीं तो देखो आपको बता देता हूँ कि आपको भी पता है, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस की जगह आपसे मतलब इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, पूरा क्वेश्चन ही अटेंड, पेपर ही अटेंड नहीं कर पाए। और आधे से ज्यादा तो इसलिए हताश है कि यहाँ पर पिछली बार उतनी गई थी, पिछली बार भी ज्यादा नहीं गई थी विद्यार्थी। मैं आपको बताऊं 300 में से 200 के आसपास कट ऑफ दी आपकी। तो 200 के आसपास कट ऑफ थी तो वो ज्यादा नहीं होती, लगभग अपन माने तो 65 के आसपास रहती है, 63 से 65 के आसपास कट ऑफ रहती है, ज्यादा नहीं रहती विद्यार्थी। तो यहाँ पर आपकी कितनी रहेगी, पिछली बार से भी कम रहने वाली है। तो कुछ लोग कह रहे पिछली बार मतलब पद ज्यादा थे, तो पद ज्यादा थे तो क्या हुआ, इस बार पोस्ट मतलब पेपर हार्ड आ गए उतना। तो वही बता रहा हूँ, ठीक ठाक नंबर है तो आराम से होगा। और अब अपन देख लेते हैं सबसे पहले जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की, और भी कैटेगरी की देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं विद्यार्थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि मेरे मान लो तीन चीजें लिखनी है विद्यार्थी, तभी सटीक एनालाइजेशन हो पाएगा। एक तो आपको कैटेगरी लिखनी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपको भी पता है कि कुछ कैटेगरी में हाई कट ऑफ जाती है और कुछ में बहुत कम भी जाती है। और दूसरी बात है यहाँ पर नंबर लिखना है। और तीसरी बात है यदि आप मेल हो या फीमेल हो, वो भी लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मेल की कट ऑफ थोड़ी सी अपन को देखने को मिलती है, मेल या फीमेल की थोड़ी सी मतलब आपको अंतर देखने को मिलता है। तो जनरल के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी विद्यार्थी के, मैं थोड़ा सा फिर हाई लेके चलूंगा कट ऑफ, क्योंकि आज का जमाना है जिससे सोचते हैं ना उससे भी ज्यादा चलती है, तो मैं उससे भी थोड़ी सी लेवल और लेके चल रहा हूँ, ताकि मतलब कट ऑफ है विद्यार्थियों को इतने हैं तो आराम से हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी के 88 से जिसके भी 90 के मध्य बन रहे हैं, उसका वो सिलेक्शन है जो आराम से हो जाएगा जनरल कैटेगरी से, यदि इतना बन रहा है। देखो फिर भी मैंने थोड़ी सी हाई बताई है, बट यदि आपकी इतने हैं, देखो इसके आसपास बोल रहा हूँ, एक आध नंबर इधर उधर भी है ना तो भी चलेगा। किसी के मान लो 87 है तो भी चलेगा, क्योंकि आपके वैसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो आप 90 के आसपास रेंज में पहुंचने वाले हो। तो वो कम नहीं है, खुद को इतना मतलब कमजोर भी नहीं समझे, क्योंकि वैसे भी आपके नंबर जो इसके अंतर्गत बढ़ने वाले कन्फर्म है। जितने भी बढ़ेंगे अदो आ, तो मैं आपको बता देता हूँ 10 है तो से 7 तो आपका अपन जोर लगाएंगे, ऑथेंटिक सोर्स है तो आराम से डिलीट होगा। और इतने तो है अपन को सामने दिख रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है उनमें, मतलब उन्होंने ही पेपर पेपर के अंतर्गत कोई भी गलती है ना विद्यार्थी किसी भी प्रकार का, तो वो क्वेश्चन 100% डिलीट होने वाला है। ओबीसी के अंतर्गत वही बात है कि 85 से 87 के आसपास है, इनके मध्य रेंज में है तो आराम से हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जिस भी स्टूडेंट की 80 के आसपास है, तो उनकी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हो जाएगा। और लगभग एससी एसटी आप ईडब्ल्यूएस की देखोगे तो एक समान ही रहता है, एक आध नंबर इधर उधर रहता है। तो इनकी भी यदि आप 78 से 79 के आसपास देखो, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, एक आध दो नंबर इधर उधर भी है तो भी हो जाएगा। यहाँ पर 78 बता रहा हूँ तो जरूरी नहीं है 77 चली जाए और फिर आप तो गला ही पकड़ लो, ये 77 कैसे चलेगी। तो वही बता रहा हूँ मैं, एक आध नंबर इधर उधर भी बोल रहा हूँ, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगी वो बोल रहा हूँ। अब आप समझ सकते हो, जो आंकड़ा बताया इससे ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, इससे कम ही जाएगी। ये मैं बता देता हूँ, वो आपकी लक के ऊपर है कि 2 नंबर कम जाए, 3 नंबर 4 नंबर कम जाए। और ये मैंने मेल की बताई है, ध्यान रखना है। यहाँ पर फीमेल की आपको पता है एक एक दो दो तीन तीन नंबर आप कम करके चलिए। यहाँ पर फीमेल की तो तीन तीन नंबर तो आराम से आप कम ही कर लीजिए, इससे भी SC ST तक आओगे तो यहाँ पर चार चार नंबर भी कम रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपके पूर्ण रूप से डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई डाउट रह ही जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा विद्यार्थी। और दूसरी बात है, देखो
यहाँ पर मैं न तो आपको सब्सक्राइब करने को बोलूंगा और न ही आपको मतलब लाइक करने को बोलूंगा विद्यार्थियों। आपको जैसी मतलब पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आपके सामने अनलाइक का भी ऑप्शन है, आप कुछ भी चॉइस वो आपकी है। मैंने मेरी तरफ से जितनी जानकारी दे सकता था वो संपूर्ण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और और तो यहाँ पर क्या ही बताऊं मैं आपको, जो भी डाउट है वो आप बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।